कभी कभी सस्ती जगह का सौदा महंगा पड़ जाता है। आज की इस कहानी में आपको ऐसा कुछ महसूस होने वाला है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूँ। अच्छा, एक बात है, बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए तो मैं उसका जवाब यहीं दे देता हूँ। आपने कहानी भेजी है और उस पर काम अभी तक नहीं हुआ है तो प्लीज उसे दोबारा भेजिएगा। कभी कभी कहानियां ड्रॉप भी हो जाया करती हैं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट दोबारा से कि अगर पसंद आती है, इस तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं, कोई सुझाव है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर बेल आइकन, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाइएगा। मैं हर दिन कोशिश करके एक कहानी आपके लिए रोज लेकर आता हूं। आज की कहानी एक ऐसे मेंशन की है, एक ऐसे विला की है, घर की है, बंगले की है, जिसको कहा जाता है कि इससे ज्यादा भयानक हैदराबाद में कोई दूसरा मकान नहीं है। मकान की बनावट थोड़ी सी बता देता हूं, किस तरह का ये बना हुआ है। तकरीबन 30-40 पेड़ लगे हैं गेट की एंट्री के बाद, ठीक है। बहुत बड़ा गार्डन, बहुत ज्यादा बड़ा बंगला और बहुत सारी जगह खुली और खाली। वैसे अगर देखा जाए उतने एरिया में तो बहुत सारे अपार्टमेंट बन जाएं, बहुत सारे मकान बन जाएं, लेकिन हाँ, कहा जाता है कि हैदराबाद के जो बहुत समय पहले के मकान हैं उनमें से एकमात्र किला कहूं, इसे मेंशन कहूं, इसे बंगला कहूं, समझ नहीं आता। इससे बड़ा, विशाल या पुराना कोई दूसरा नहीं था। यहां पर एक फैमिली आती है और वो इस मकान को, इस हवेली को खरीदने की अपनी इच्छा दिखाती है। और जो इस मकान को बेच रहे थे, उनके हैदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे में बहुत जगह और भी प्रॉपर्टी थी और उनका ये कहना था कि मैं सभी को सेल आउट करके यहाँ से, हिंदुस्तान से विदेश सेटल होने जाना हो। जो इसके दाम रहे उससे कुछ कम दामों में ये मकान, ये मेंशन इसे मिल रहा था। ये जो परिवार आ रहा है, इसके अंदर रहने वाले 5 लोग हैं। मम्मी, पापा, बड़ा भाई और 2 छोटी बहनें। ये जो बड़ा भाई है ये 13 साल का है, छोटी बहनें 10 साल और 7 साल की है। ये बहुत ज्यादा खुश हैं इस जगह को देखकर, क्योंकि इतना बड़ा मकान सिर्फ सपनों में या टीवी पर, पिक्चरों में देखा था। असलियत में ऐसे मकान में हम खुद भी रहेंगे उम्मीद नहीं थी। जब यहाँ पर कुछ डील वगैरह हो रही थी तो मकान मालिक ने एक बात इनसे रिक्वेस्ट करी कि आपसे, मतलब आपने विद फर्नीचर पूरा इन्होंने खरीदा था, कि एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो कह सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ बताइए। आप ना यहाँ की चीज़ों को, मतलब मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, घर के बाहर मत करिएगा। मैं समझा नहीं भाई, आपको नया सोफा लेना है या नया कोई फर्नीचर लेना है, आपको ये हमारा जो एंटीक है फर्नीचर, ये अगर पसंद नहीं, नए ज़माने के तौर पर कुछ नया बनवाना चाहते हैं, तो ये सभी जो है ना, पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टोर रूम है। और इतने बड़े तो लोगों के घर नहीं होते जितना यहाँ का स्टोर रूम बड़ा था। और स्टोर रूम भी क्या कहूँ, स्टोर हाउस कह सकते हैं, क्योंकि वो भी भाई 2 मंजिला बना हुआ था। आपको जो पसंद नहीं आए उसमें डाल दीजिएगा, लेकिन घर से बाहर मत करना कि बिल्कुल से हमने इसे अपने से अलग कर दिया। उन्होंने कहा भाई साहब, एक बात आपको हम बता देते हैं कि हमें भी एंटीक चीज़ों का बहुत शौक है। आपका फर्नीचर, आपका झूमर, आपका कारपेट, ये सब कुछ एकदम अलग है, एकदम यूनिक है। आसपास के जो बंगले होंगे उनमें तो हो सकता है कि सिमिलर मिल जाए, एक जैसे मिल जाए, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। हम बिल्कुल इसे घर के बाहर नहीं करेंगे। और जैसा आपने कहा कि इस घर का कोई भी सामान, कोई भी चीज़ घर से बाहर ना जाए, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा आपने बहुत बड़ा दिल करके ये बात बोली है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है। जी बताइए, आप रिक्वेस्ट मत बोलिए, आप हुक्म करिए। मकान के अभी भी मालिक आप ही हैं, मैं तो बस अब खरीदने वाला हूं। आपके जो भी मन में है बता सकते हैं। इन्होंने अब जो बात बोली, अगर ये मकान मना करके घर के बाहर आ जाता तो ये अनुभव यहां तक नहीं आता, लेकिन इन्होंने इस बात को भी हाँ कर दिया।
ये जब आपस में बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पर जो दीदी खाना लेकर आई, चाय कॉफी लेकर आई, बिस्किट वगैरह लेकर आई, मतलब डोमेस्टिक हेल्प जो करती हैं, वो रसोई से खड़े होकर देख रही थी। और ये जो दीदी हैं, इनकी उम्र 40-45 के आसपास थी। वो रसोई के कॉर्नर से ना इनकी डील हो रही है, बात हो रही है, वो कई बार देखती हुई दिख गई। उसको तो उन्होंने टोका नहीं, लेकिन जैसे ही ये जो मकान का अभी मालिक है वो बोला, तो फिर इन्होंने भी उस तरफ ध्यान दिया, दीदी की तरफ, मतलब उनकी नजर गई। इन्होंने कहा कि जैसे आपने प्रॉमिस किया कि घर से कोई भी फर्नीचर, कोई भी सामान मतलब घर के बाहर ना जाए, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि यहाँ जो दीदी काम करती हैं, हम उन्हें बड़ी माँ भी बोल देते हैं, दीदी बोल देते हैं, उन्हें कभी बुरा नहीं लगता और मैं चाहता हूं कि वो आपके साथ इस घर में रहें। उन्होंने कहा हम समझे नहीं। अरे आपको भी तो घर पे साफ सफाई के लिए कोई ना कोई ज़रूरत होगी, क्योंकि अकेले भाभी पूरे घर को कैसे साफ सफाई या कर पाएंगी। उन्होंने कहा हाँ हम रखेंगे किसी को, लेकिन इनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है, ये पूरे मेंशन को साफ सफाई में मतलब एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा इनसे अच्छा इस घर की हवेली की देखभाल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने भी ये मकान अभी 8-9 साल पहले खरीदा है, तब से वो यहाँ पर हैं, और मेरे से जिनका पहले था तब भी वो यहाँ पर थी। उन्होंने कहा ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे आप प्रॉमिस करते हो कि आप इन्हें नहीं हटाओगे? अरे नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हमें वैसे भी साफ सफाई के लिए कोई चाहिए होगा, है ना भाई। तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाना वगैरह अच्छा से बनाना जानती हो ना। जब उनकी तरफ देखकर बोला तो उन्होंने हाँ इशारा कर दिया कि मैं सब जानती हूँ, मैं अच्छे से घर की, आप सभी की, बच्चों की देखभाल करूँगी, मुझे कहीं मत भेजिए, ये मेरे को बहुत पसंद है, और आप ₹1-2 कम दे देना, लेकिन मुझे यहाँ रख लो। उन्होंने कहा नहीं, ₹2 बढ़ा कर देंगे, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपके पैसे कम करेंगे। अभी तक यहाँ बात नॉर्मल थी, कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं हुई। यहाँ जो बच्चे बाहर खेल रहे थे, उनका एक अजीब सा मन में सवाल आ चुका था। अगर अपने माता पिता से सही समय पर पूछ लेते तो शायद इनके दिमाग में एक और राय आ जाती, मकान को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। एक और बात बताऊं, ये जो मकान मालिक है जिन्होंने बेचा है इस मैंशन को, इस बंगले को जिन्होंने बेचा है, क्योंकि ये लोग दीदी को यहाँ जॉब रख रहे हैं और यहाँ से नहीं भेज रहे, उसने बहुत भारी रकम कम कर दी। एग्जाम्पल के तौर पे कि मकान ₹10 का बिक रहा था, इन्होंने कहा कि ठीक है हम दीदी को यहाँ पर रखेंगे, उसने ₹7 का कर दिया। और ये अमाउंट तो मैंने आपको ऐसे ही बताई, ये बहुत बड़ी अमाउंट का हवेली है, बंगला है। इन्होंने कहा आप सच कह रहे हो, ये डील अब इतने की होगी? उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि इतने अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते, और मेरी एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि दीदी की कही बातों को कभी कभी आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा। ये कभी कभी कुछ मतलब उम्र हो रही है तो बोल देती हैं। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहो, और आप घर की कम फिक्र कर रहे हो, ये जो मेड है इनकी ज़्यादा फिक्र कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ऐसा कभी मत सोचिएगा, ना बोलिएगा, ये अपने आप को इस घर की मालकिन मानकर साफ सफाई और खाना वगैरह करती हैं। इनका ये कहना था कि हम लोग, क्योंकि हमने मकान खरीदा था, कि हम यहाँ पर गेस्ट हैं और मालकिन वो है। उन्होंने फिर दोबारा उसकी तरफ देखा, अच्छा आप हैं क्या मालकिन इस घर की? तो उसने हाँ मैं ही हूं मालकिन, ऐसा बोला, और वो अंदर हंसती हुई रसोई में चली गई। ये इनकी हंसी, इनका रसोई में जाना थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे मानसिक संतुलन थोड़ा इधर उधर है। इनकी वाइफ ने कहा कि धीरे से फुसफुसाकर कि मकान की डील हो जाने के बाद इनको 1-2 महीने के लिए रखेंगे, उसके बाद हटा देंगे, क्योंकि ये अच्छे से काम, इतने बड़े मेंशन की साफ सफाई नहीं कर सकती हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। जैसे इन्होंने बोला, वो रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और कहती है कितने झूठे लोग हैं, ये तो यही झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बात है। उन्होंने, जो पहले मकान मालिक थे, उन्होंने कहा दीदी आप इस तरह से मत बोलो, क्या हुआ? अरे ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये कहते हैं कि अभी मुझे हटा देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा इन्होंने, अरे फुसफुसा रहे हैं ये, मैं बहुत तेज सुनती हूं, ये सब नहीं, मुझे अभी मालिक के सामने बोलो कि तुम रखोगे कि नहीं रखोगे। उन्होंने कहा ये इस तरह का नेचर रखती हैं, हमारे घर में लोग आएंगे, फंक्शन होगा, रिलेटिव आएंगे, ये ऐसे बर्ताव करेगी तो रखेंगे क्या? उन्होंने कहा मैंने कहा ना कि कभी कभी ये थोड़ा सा आप छोड़िए ना, मतलब पूरे दिन हम क्या इन्हीं पर ध्यान देंगे? आपको मकान मेंशन पसंद है, बताइए, हाँ करिए ना करिए। उसने कहा मुझे पसंद है, लेकिन इनके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई साहब कुछ नहीं सोच पाओगे,
आप मकान चाहते हो तो साइन करो और फिर मैं यहाँ से चलूँ, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान में बाकी जो प्रॉपर्टी है वो भी सब बेचकर दोबारा उस आदमी से कभी संपर्क हो नहीं पाया। आधे दाम में वापस कर रहे थे इस मकान को, लेकिन वो तो जिस काम को आया था वो करके चला गया। उसके बाद तू जाने तेरा काम जाने, ढूंढता रहे। खैर होता क्या है कि ये मेंशन उसने बेच दिया, इन्होंने खरीद लिया। अब यहाँ पर शिफ्ट होना था। जो गृह प्रवेश होता है, जो पूजा पाठ होती है और जब बड़े लोगों के होती है वो बहुत बड़े लेवल पे होती है। इन्होंने अच्छे से इनविटेशन कार्ड्स वगैरह बंटवाने शुरू करे। एक महीने तक यहाँ की थोड़ी साफ सफाई, थोड़ा सा पेड़ों को अच्छे से मतलब रंग रूप देना, फर्श को थोड़ा सा क्लीन अप कराना, थोड़ा छत वगैरह को सही कराना, जहाँ थोड़ा पेंट वगैरह की समस्या है उसे सब कुछ अच्छा करा रहे थे कि भाई अब रहने आएंगे। लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा है, 1-1.5 महीने के अंदर इसकी प्रॉपर साफ सफाई नहीं हो सकती थी। इन्होंने इनविटेशन कार्ड बांटे, फंक्शन का दिन आ गया, इनॉग्रेशन हो रहा था। 3-4 पंडित जी आए थे जो कि इस पाठ को यहाँ कराने वाले थे। हवन कुंड जो होता है अधिकतर, जो कि गृह प्रवेश या घर शांति की पूजा होती है, वो घर के अंदर होती है, बाहर नहीं होती। ये जो दीदी हैं इन्हें कहा गया था कि आपको एक अच्छा सा हवन कुंड तैयार करना है। इन्होंने घर के बाहर तैयार करवा दिया। मतलब जस्ट गेट के अंदर आने के बाद बहुत बड़ा लॉन है, बहुत सारी घास, बहुत सारे पेड़, उसके बाद बहुत लंबा दूर फर्श है, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं छजली है, फिर उसके बाद मकान की शुरुआत है। छजली के नीचे इन्होंने वो हवन कुंड प्रॉपर तरीके से लगवा दिया। पंडित जी आए और उन्होंने कहा कि ये किसने करा है, घर के अंदर होती है पूजा, ये किसने करा है। अब वो आई दीदी और कहती हैं कि कोई गलती कर दी मैंने, ये तो मुझे पता नहीं था, आपने कहा था कि भैया जी मेरे से गलती हो गई। अब उन्होंने पंडित जी को देखकर कहा कि अरे पूजा ही तो होनी है, घर के अंदर हो बाहर हो क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मकान को देखकर आपस में खुसुर फुसुर करने लग गए। पंडित जी ने कहा कि देखिए वैसे होती तो अंदर ही है पूजा, लेकिन अब सारा सामान बाहर तैयार करा दिया है, सब कुछ अब अरेंजमेंट सब कुछ हटवा कर अंदर करने में देखो समय भी लगेगा। आप क्या कहते हो, आप मकान के मालिक हैं, आप बताइए किधर पूजा करनी है, हमें तो जहां कहोगे वहां करेंगे। उन्होंने कहा पंडित जी यहीं कर देते ना, भाई घर के सामने तो हो रही है। पंडित जी ने कहा कि बेटा ऐसा है, इसका जो हवन से मतलब धुआं उठता है घर में जहां जहां जाता है वो पवित्र होता है स्थान, घर के अंदर धुआं जाएगा ही नहीं। उन्होंने कहा अरे मैं आप कर दीजिए बस, अब क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों में ज़्यादा हम विश्वास नहीं करते, वो तो मेरी पत्नी है, उसने कहा है इसलिए हम करवा रहे हैं। फिर अपनी पत्नी को बुलवाइए जरा, बिटिया को बुलवाओ। वो आई, वो घर के बाकी काम में व्यस्त थी और जैसे ही वो देखती हैं और कहती हैं कि हवन कुंड बाहर क्यों तैयार करवा दिया। पंडित जी ने कहा यही मैं बोल रहा हूँ। इन्होंने कहा एक काम करिए, सारा कुछ हटाइए और इसे घर के अंदर शिफ्ट करिए, मैं घर के बाहर थोड़ी ना पूजा पाठ कराऊंगी, घर के अंदर होता है ये। तो इनके पतिदेव ने कहा कि देखो ऐसा है, घर में अंदर पूजा हो बाहर पूजा हो क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों पूजा में बैठेंगे या बच्चे पूजा में बैठेंगे, है ना। तो उसने कहा नहीं आप समझो बात को, ये सही नहीं है, ये मेरे सपनों का घर है और मैं इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं करूंगी। उन्होंने कहा अब बहुत सारा समय बेकार हो जाएगा, तुम समझो बात को। अरे पंडित जी आप पूजा पाठ यहीं करिए। उसने कहा आप समझ नहीं रहे हो, जो हवन होता है वो घर के अंदर होता है। तो इस आदमी ने एकदम चिढ़कर क्या बोला, अरे तेरे से पूछता ही रहूंगा बात को, 1 मिनट दीदी आप आओ। वो अंदर से आती हैं, हाँ हाँ भैया जी कहाँ होनी चाहिए पूजा। उन्होंने कहा यही होनी चाहिए जहाँ ये सब कुछ अब तैयार हो गया है, आप गुस्सा मत होइए भैया, अपना मन सही रखिए और आराम से बैठिए पूजा करिए आप। उन्होंने कहा तू कौन होती है मुझे बताने वाली कि मेरे घर में पूजा कहाँ होगी। उन्होंने कहा बिटिया आप मुझसे 10-12 साल उम्र में छोटी हो, ऐसे मुझसे तू तड़ाक करके बात मत करो, मैं घर की मालकिन हूं, अब मुझे घर के नौकर बताएंगे कि मुझे पूजा कहाँ करनी है। उसने एकदम से दरवाजा बंद कर दिया। अब ये बाकी सभी के लिए बड़ा अजीब हो गया कि घर में जो मतलब डोमेस्टिक हेल्प वाली है, जो मेड है, उसने मालकिन के चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। एक तो वैसे ही लोग खुसुर फुसुर कर रहे थे मकान को देखकर, अब और ज्यादा बात का बतंगड़ बनने वाला था। अरे तुमने कैसे को काम पर रख लिया है, ये किस तरह का व्यवहार रख रही है, इस तरह की हमने बदतमीजी कभी नहीं देखी है, ये कौन है, क्यों रखा है। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, पूजा पाठ हो जाए उसके बाद इसका भी हिसाब करके आज ही मैं बाहर कर दूंगी। अब यहाँ पर जो पाठ शुरू हुआ उससे जो धुआं घर के अंदर जा सकता था वो दरवाजा बंद है और नहीं जा रहा। कुछ इनके रिलेटिव जो आए थे उन्होंने दरवाजा खुलवाया और कहा कि ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए, आपको खाने की व्यवस्था देखनी है वो देखिए।
उन्होंने कहा नहीं, मुझसे इस तरह से कैसे बात करी, मैं उस उम्र में बड़ी हूँ, मेरा भी मान सम्मान है, इससे पहले से मैं इस घर में रहती हूँ और मैं दोबारा ये सब कुछ नहीं सुनूंगी। उन्होंने कहा अरे ठीक है, घर में पूजा पाठ हो रही है, क्यों बात का पतंगड़ बना रहे हो, हाथ जोड़ते हैं, उनकी तरफ से सॉरी बोलते हैं, आप अपना काम करिए। वो थोड़ी सी नॉर्मल हुई कि चलो ठीक है, गलती मेरी भी थी कि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही थी। अब इनके घर में जो पूजा पाठ हुई, जो हवन हुआ, उसके बाद सभी ने बधाइयाँ दी, सब गिफ्ट वगैरह ला रहे थे। तो यहाँ पर इस आदमी से और मकान की मालकिन से कम 50 लोगों ने यह बोल दिया कि क्या सोचकर मकान खरीदा है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक था। अरे आसपास कहीं भी कोई भी मकान ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारे घर के बहुत पास हो, मतलब, और किसी में भी कोई मतलब चहल पहल नहीं है, एकदम सुनसान वीरान, ऐसा लगता है कि जंगल में रहते हैं। कह रहा अरे जंगल में कहाँ है, बस थोड़ा सा दूर जाते ही मार्केट आ जाती है और सब है। कह रहे नहीं, यहाँ पर तू काम पर जाएगा, भाभी भी अगर कहीं काम पर जाएंगी, बच्चे इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहेंगे भाई। कह रहा आप मेरी सफलता देखकर परेशान हो रहे हो। कह रहा सफलता देखकर अगर परेशान होते तो हम यहाँ नहीं आते, बस हमारे जो मन की बात थी हमने तेरे को बोल दिया। एक काम करना, इतना बड़ा घर है, एक फैमिली को यहाँ पर रेंट पर रख ले, किराए पर रख ले, थोड़ा मन भी लगा रहेगा और एक सहूलियत रहेगी, सेफ्टी रहेगी। कह रहा मैं बंगले के अंदर मतलब किराएदार रखूंगा, कैसी बातें कर रहा है। अरे मैं कोई अपार्टमेंट बना रहा हूँ क्या, मैं ऐसा कोई बिल्डर हूँ कि मैं नीचे रह रहा हूँ और 3 फ्लोर मैंने किराए पर दे दिए, क्या सोचकर बोल रहा है तू। मैं 8-9 फैक्ट्रियों का मालिक हूँ, मैं किराए पर रखूंगा क्या, बेकार की बातें। और हाँ, रही बात घर में सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, ड्राइवर है, सेफ्टी के लिए और भी लोग हैं जो काम करते हैं। कहते ये सब अलग है, लेकिन घर में कितने लोग हैं और तू घर को मतलब बाहर से देख रहा है। कह रहा हाँ थोड़ा काम बचा है। कह रहा काम बचा है, आसपास से देखो तो पूरा मकान ऐसा खंडर सा लग रहा है, बस अंदर से तुमने साफ सफाई करा दी, क्या कर रहा है तू। उसने कहा ऐसा है, मुझे आपके आइडिया नहीं चाहिए, आपकी सलाह नहीं चाहिए, ठीक है, और ये मकान मैंने बहुत मेहनत से खरीदा है और ऐसा ही हम सपने में देखते थे, अब हमने जब हासिल करा तो आपको बधाई देनी चाहिए, राय नहीं देनी चाहिए। सभी ने कहा ठीक है, जब मान सम्मान इतना ही मिलना है तो भैया बोलना गलत है। फिर सब लोग इसके सामने चुप हो गए। हर किसी ने यही बोल दिया जो बाकी लोग मिल रहे थे कि हाँ मकान अच्छा है, घर में इंटीरियर बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बस थोड़ा सा मतलब आसपास की लोकेशन अजीब है, थोड़ा दूर पड़ जाता है, ध्यान रखिएगा अपना। जिसने कहा ठीक है जी। अब यहाँ फंक्शन हो गया, समेटते समेटते रात के 1:30-2 बज गए। घर के सभी लोग थक चुके थे, तीनों बच्चे अपने कमरे में जाकर लेट गए और बहुत सारे रिलेटिव आए थे, उनकी भी फैमिली यहीं आज इस मेंशन में रुकने वाली थी। तो अभी फिलहाल चहल पहल थी। बच्चे तीनों अपने माता पिता से कुछ कहना चाह रहे थे हर बार, लेकिन पता नहीं किस वजह से, किस डर से ये नहीं कहते थे। यहां पर अगले दिन सुबह सभी लोग रवाना हो गए, कोई कहीं से आया हुआ था, कोई कहीं से आया हुआ था। अब इनके घर में सिर्फ ये हस्बैंड वाइफ, तीनों बच्चे और वो दीदी थी। हस्बैंड कहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है अपने इस बड़े से मेंशन में आके, और कमाल की बात देखो, मैंने मकान खरीद लिया लेकिन अभी तक पूरा मकान देखा नहीं है कि ऊपर के कमरे कैसे हैं, कहाँ कहाँ हमें काम कराने की जरूरत है, कौन कौन सी जगह ऐसी है मकान की जो कि हमारे इस्तेमाल की नहीं है। तो कभी समय मिलेगा तो पूरे घर को पूरे परिवार के साथ देखेंगे जरूर। तो दीदी ने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल आपको देखना चाहिए, आप पूरे मकान का, मैं तो कह रही हूँ आज काम पर जाने से पहले एक चक्कर लगाओ भैया जी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं बता रही हूँ ऊपर वाले फ्लोर तो दोनों बहुत अच्छे हैं, कमरे बहुत बड़े हैं, विशाल हैं, और आप झूमर देखकर कहेंगे कि वाह। जो आपसे पहले भैया यहाँ रहते थे ना, उन्होंने ये जो झूमर अपने सामने बनवाए एकदम स्पेशल, और एक लकड़ी का झूमर है अंदर, वो देख कर आओ आपने पूरा मकान अच्छे से देखा है। अरे मैं क्यों नहीं देखूंगी, मैं पूरे दिन बच्चे के साथ खेलती रहती हूँ तो मुझे तो दिख ही जाती है ना मकान में हर जगह। एक मिनट, क्या बच्चों के साथ ये हमारे बच्चों के साथ कब खेल रही थी? नहीं, हाँ आप क्या बता रहे थे, आपने झूमर देखना था, आप घर देख के आओ ना पूरा। ये बात करती ना थोड़ी अजीब हो जाती थी, बात करते करते थोड़ा सा विचलित होने लग जाती थी, कुछ अलग था इसका बात करने का तरीका। जो वाइफ है वो ऑब्जर्व कर रही थी इनकी हरकतें, और इनकी कुछ चीजें ऐसी थी कि जब सब्जी ये मतलब छील रही हैं, सब्जी बना रही हैं, काट रही हैं, तो ये कुछ बोलती रहती थी, कुछ गुनगुनाती रहती थी। होती है किसी किसी में आदत की रसोई में
वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते, लेकिन ये शायद अकेली थी भी नहीं। यहाँ होता क्या है कि ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने मकान खरीदा है, ये पूरे मेंशन को अपने बच्चों के साथ और वाइफ के साथ देख रहे थे, ये कैसा है कमरा, वो कैसा है कमरा। तो बच्चों ने भी कहा कि हम तीनों को अलग अलग कमरा मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। माता पिता ने कहा कि नहीं, अलग कमरा नहीं मिलेगा और हम पांचों एक ही जगह रहा करेंगे, एक ही कमरा, कोई बड़ा सा अपना बेडरूम बनाएंगे और आप तीनों हम दोनों के सामने ही रहोगे। बहुत अच्छा करा माता पिता ने, वरना बड़ा घर होता है तो छोटे छोटे बच्चों को अलग कमरे दे दिए जाते हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमारे सामने रहोगे, पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कब सो रहे हो, क्या खेल रहे हो, सब दिखेगा हमें। माँ बहुत ज़्यादा सही है यहाँ पर। जो पिता हैं उन्होंने पूरे घर को ऑब्जर्व किया, लेकिन एक कमरे में जैसे ही आए तो इन पांचों जनों को इतनी ठंड लगने लग गई कि जैसे अरे यहाँ पर एसी कुछ ज़्यादा ही तेज काम कर रहा है क्या। वाइफ ने बताया कि यहाँ पर कोई एसी की विंडो है ही नहीं, पूरा जो ये हवेली बना हुआ था, ठीक है भाई, बड़े बड़े रोशनदान, मतलब खिड़कियां है, बड़ी बड़ी विंडोज, एसी का तो यहाँ कोई वेंट है नहीं। और उस समय का ये बना हुआ है कि एसी वगैरह जो भी लगे हुए थे वो नीचे वाले फ्लोर पर ही, ऊपर तो कहीं किसी कमरे में था ही नहीं। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर जो दीदी हैं उनकी तरफ देखा कि इस कमरे में इतनी ठंडक क्यों है। तो दीदी ने कहा कि नहीं, कभी कभी खिड़की खुली रह जाती है ना, तो इस कमरे में जो नीचे जमीन पर ये पत्थर लग रहा है ना, कुछ अजीब है, इसमें ठंड बस जाती है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वो जो कोना है ना, वहां उस कोने पर जाकर आप दीवार से ऐसे ऐसे एकदम सीधे खड़े होकर देखो, आपको वहां अपने पैरों के नीचे थोड़ा थोड़ा गर्मी सी लगेगी। उन्होंने कहा आप बात कैसे कर रहे हो, आप ठीक हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो मुझे दिख जाता तो मैं ऐसे बोलने लग जाती हूँ, बेटा अभी नहीं अभी नहीं आना। उसने ऐसा बोला और एकदम जो यहाँ हस्बैंड वाइफ है ये घबरा गए उसे देखकर कि किस तरह से कर रही है। बच्चे डर गए, माता पिता के एकदम पास आकर सट कर खड़े हो गए। दीदी आप ये क्या कर रही हो? नहीं बेटा मैं कुछ नहीं करी, आप भाई साहब जाइए तो सही, वो दीवार के पास जाकर एकदम ऐसे सट कर पैर देखो, आपको गरम गरम वहां नीचे लगेगा। नहीं, हमें कुछ ऐसा देखने की जरूरत नहीं है। अरे जब मैं कह रही हूं कि एक बार देख ले। जी मैं देखता हूं। इनकी वाइफ ने धीरे से कहा कि इसे कल ही घर से बाहर करो। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन अभी फिलहाल जो ये बोल रही है एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। उन्होंने अपने चप्पल वगैरह उतारी और कॉर्नर पर जा, जैसे ही ये दीवार से लगकर एकदम कॉर्नर में खड़े हुए तो हाँ, एकदम से दोनों पैर हटाकर साइड में हो गए, गिरते गिरते बस बचे। बच्चों ने पूछा कि डैडी क्या हुआ, मतलब कोई परेशानी हुई? उन्होंने फिर हाथ लगा कर देखा तो नॉर्मल था। अब यहाँ से ये उसी दीदी की तरफ देख रहे थे, वो मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। हुआ, मैं बता रही थी ना ऐसा कुछ होता है वहां पर। एक बार मैं भी आई थी, ऐसे ही खड़ी हुई थी और साफ सफाई कर रही थी, तो मेरे भी पैरों में ऐसे नीचे लगा जैसे मतलब मैंने गर्म तवे पर पैर रख दिया हो। ऐसा ही हुआ था ना आपके साथ भी? उन्होंने कहा हाँ, कुछ ऐसा लगा था। वाइफ ने कहा कि मैं ये सब चीजों पर कोई भरोसा नहीं करती, आप क्यों मजाक कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा। अब वाइफ आती है, उन्होंने चप्पल वगैरह हटाकर पैर जैसे लगाया तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा अगर ज्यादा ही उत्सुकता है तो पूरे घर में ऐसा करवा सकती हूँ कि पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, पूरा घर गर्म तवा बनेगा। बोल करवाऊं? उन्होंने कहा एक मिनट, आप पहले तो इस तरह से बात नहीं कर सकते, ठीक है? हम आपके मकान के इसके मालिक हैं, आप किस तरह से बात कर रही हो हमसे? उन्होंने कहा मालकिन कभी कभी मैं थोड़ा सा तेज बोल जाती हूँ, मुझसे गलती हो गई और मैंने इसे कई बार मना करा है। अरे तू जाके कहीं और क्यों नहीं खेलता है, बार बार तेरी तरफ मेरा ध्यान जा रहा है। हस्बैंड कहते हैं कि आप उस तरफ देखकर किससे बात कर रहे हो हैं? आप ये जो कर रही हो ये क्या है? हम यहां खड़े हैं, सामने खड़े हैं और आप उधर देखकर बात कर रही हो। नजर ठीक है आपकी? जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कभी कभी अपने बच्चे को याद करने के बाद इस तरह से बर्ताव कर देती हूँ। मैं आपके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ, आप मेरी इस गलती को भूल जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी आपने अगर मुझे निकाल दिया। वो एकदम इसकी बातों में आ गए। उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, ये आपको आखिरी बार बोल रहे हैं कि इस तरह की हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। बच्चों के सामने ये सब करोगे उनके मन में डर बैठ जाएगा। नहीं मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं खाना बनाती हूँ। वो चली गई रसोई में और हस्बैंड वाइफ ने बात करी कि ठीक है, हफ्ते डेढ़ हफ्ते में इसको हटाकर किसी और को बुलाएंगे, हम इसे नहीं रखेंगे। हरकत कुछ अजीब थी, डरावनी थी, मैं तो कह रहा हूँ। अब यहाँ हस्बैंड को किसी ने बुलाया और फैक्ट्री पर जाना पड़ गया और ये बोलकर गए थे कि मैं रात को फैक्ट्री पर ही रुकूंगा, सुबह आऊंगा।
उन्होंने कहा इतना बड़ा घर है, अभी ऐसी कुछ घर में हरकत हुई है, उसके बाद भी आप मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हो। उन्होंने कहा कोई भी बात हो जाए तुम ड्राइवर के साथ गाड़ी में बच्चों को बिठाकर फैक्ट्री आ जाना। उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ। अब वो कई बार घर से बाहर भी रहा है और कभी कभी 3-3 4-4 दिन भी लग जाते हैं, उसे दूसरे स्टेट भी जाना पड़ जाता है काम के लिए। अब ये अकेली थी घर पर, खाना वगैरह खाकर मुंह हाथ धोकर ये कुछ अखबार वगैरह पढ़ रही थी। तभी बच्चा आया इनका, जो खेल रहे थे, और कहते हैं कि मम्मा आपके यहाँ पर कुछ लग रहा है, आप साफ कर लो। वो पहले शीशे चलते थे ना, हाथ वाले जो शीशे हैं, खैर अब भी बहुत जगह चलते ही हैं। उन्होंने वो शीशा उठाया और अपने जो लग गया था, पता नहीं क्या चीज थी, उसे साफ कर रही थी, तो शीशे में कॉर्नर में एक बच्चा झांक रहा था। इन्होंने एकदम से पलट कर देखा, वो कमरा खाली पड़ा है, कमरे के अंदर लाइट ऑन है। इन्होंने शीशे को रखा और उस कमरे की तरफ अपने पैर बढ़ाए। जैसे जैसे उस कमरे की तरफ जा रही हैं, उस कमरे की लाइट एकदम से फ्लक्चुएशन शुरू हो गई, बंद हो रही है, ऑन होती है, बंद हो रही है, ऑन हो रही है। और ये इन्हें साफ सुनाई दे रहा था कि कोई स्विच बोर्ड से खेल रहा है, मतलब स्विच को कभी बंद कर रहा है, कभी ऑन कर रहा है, कभी बंद कर रहा है, कभी ऑन कर रहा है। पलटकर अपने तीनों बच्चों को देखती हैं, वो अपने कमरे में खेलते हुए दिख रहे हैं। रसोई की तरफ देखती हैं तो रसोई में वो दीदी खड़ी हुई नहीं दिखी, हो सकता है अंदर काम कर रही। इन्होंने धीरे से कमरे के अंदर देखा। आगे क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट में। तो आज की वीडियो में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।